हेलो गाइज, डीके व्लॉग ट्रक ड्राइवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अब कामना करता हूँ, भगवान से यही कामना करता हूँ कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि ड्राइवर इतना मेहनत करता है फिर भी ड्राइवर को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। इसमें कमजोरी किसका है, सरकार का है, पब्लिक का, या ड्राइवर का? इसके बारे में मैं आज बात करना करूंगा और आपको मैं वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। आप चैनल मेरा सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की का हीरो ट्रक ड्राइवर को ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी ड्राइवर को ही माना जाता है। ड्राइवर इस देश के सिपाही ही नहीं है। जैसे कोई समझता है कि मेरा जो पुलिस लोग, जवान लोग जो ड्राइवर पर अत्याचार करते हैं, वो समझते हैं कि हम सिपाही हैं। वो तो सिपाही है, लेकिन ड्राइवर इस देश का सिपाही नहीं है, बल्कि देश का वो आंतरिक सिपाही है, जो भी अपने हर जोखिम, जान को जोखिम में डाल करके, जब आप रजाई के अंदर ठंडे में सोए रहते हैं, उसमें ड्राइवर जाग जाग कर आपकी जरूरतों को, रात भर दिन भर गाड़ी ठंडी में जाग कर आपके जरूरतों को पूरा करते हैं। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। आपका जो जरूरत है वो पूरा कौन करता है? ड्राइवर करता है। अब अगर बरसात में आप भींज, घर में के अंदर बिल्डिंग में पड़े हो, उस ड्राइवर भींज भींज करके, पानी में भीग करके भी वो आपका जरूरत की चीजों को पूरा करता है। और गर्मी में देखिए, गर्मी हो या बरसात हो, पूरा आप लू है, आप लू के अंदर घर में है, तब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। अब आज कीजिए 2020, जिसमें कोरोना महामारी फैला था, जब आप घर में बैठे थे, तो ड्राइवर आगे आ करके, ड्राइवर भाइयों ने आ करके आपके जरूरतमंद चीजों को आपके घर तक पहुंचाया। अब कोरोना पीड़ित को भी हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ड्राइवर क्या उनका जान नहीं है? फिर भी उन्होंने एक सिपाही की तरह से रह करके आपका सेवा किया। और वही ड्राइवर को आप लोग क्या करते हैं? जनता लोग रद्दी भर भी वैल्यू नहीं देते हैं। दोस्त, अब देखिए, जो आपको घर बैठे केरल का पानी, जो नारियल का पानी केरल से आता है, घर बैठे यहाँ आपको मिल जाता है, वो कौन लाता है? ड्राइवर लाता है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए दवाई का कौन करता है? ड्राइवर करता है। आने की आप जान सकते हैं। अब इस देश की जनता, पब्लिक से यही कहना चाहता हूं कि आप जब जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर आपका साथ कोई है, तो सिर्फ कौन? ड्राइवर ही है। मानिए कैसे? जब आप जन्म लिया हॉस्पिटल के, तो ड्राइवर ही एम्बुलेंस चला के गया, वहां से आप आ गए, बीमार पड़ गया। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाने के लिए ड्राइवर का ही जरूरत पड़ती है। चाहे आप एरोप्लेन का ही ड्राइवर, पायलट क्यों ना हो, एम्बुलेंस का ही क्यों ना हो, बाइक का ही क्यों ना हो, आप खुद नहीं जा सकते हैं। और हॉस्पिटल गए, वहां से आप ड्राइवर ही पहुंचाया। अगर हॉस्पिटल में आप मर भी गए ना, तो आपके लाश को हाथ लगाता कौन है? ड्राइवर। और वो लाश को आप अपनी गाड़ी में इज्जत के साथ डालकर आपके घर तक पहुंचाता है। इसीलिए मैं दोस्तों आप जागरूक करना चाहता हूं, अपने ड्राइवर भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें पब्लिक तक, और पब्लिक तक पहुंच जाए, उसके बाद पब्लिक से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे हम पब्लिक, हम ड्राइवर भाइयों लोग को, जो पब्लिक लोग इतना तबाह करते हैं, जो रोड में चलते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, बिना वजह के ड्राइवर पीटे जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा कानून बनाएं कि अगर कोई ड्राइवर को बिना वजह के अगर मारपीट करे, तो उस पर कानून कार्रवाई किया जाए। आप एक पुलिस पर अगर हाथ छोड़ देते, तो पुलिस क्या करती है? वो भी उसके लिए कोई कानून कार्रवाई होती है। सरकारी कर्मचारी को अगर आम आदमी हाथ छोड़ देता है, तो उसके ऊपर भी एक कानून कार्रवाई किया जाता है। तो क्या ड्राइवर देश का सेवा नहीं करता है? जो सरकार आराम से सोए हुए हैं, यहाँ की जनता जब मर्जी तब ड्राइवर के लिए परेशानी कर रहे हैं, ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं। ड्राइवर वैसे भी कितना परेशान रहता है, रात दिन गाड़ी चलाता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, आपके लिए दवा पहुंचाता है, आपके लिए कपड़े पहुंचाता है, आपके लिए अनाज पहुंचाता है, यहाँ तक कि आपके लिए ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, जरूरत पड़ता है तो।
और वही ड्राइवर को आप कहीं भी अगर मिल गए तो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं ये सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी कुछ कानून बनाइए, एक ड्राइवर के लिए भी कानून बनाइए। वो भी तो एक देश का सेवक है, वो भी तो एक देश का अर्थव्यवस्था चलाता है। कि अगर यदि ड्राइवर के पास अगर कहीं कुछ हो गया, कोई मारपीट होता है, तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई आप कीजिए। कानून कार्रवाई करने का कुछ नियम बनाने का कोशिश कीजिए। यही मेरा सरकार से मेरा अनुरोध है। और आम जनता से भी बोलते हैं कि आप कम से कम ड्राइवर का वैल्यू दीजिए, ड्राइवर के साथ मारपीट ना करें। इससे ड्राइवर बहुत ही नाराज हो जाएगा, और जिस दिन ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा ना, उस दिन लगेगा कि शायद हमने ड्राइवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। आजकल के लोग तो अब गाड़ी लेने में आना भी नहीं चाहते हैं, यही सब देख करके कि नहीं गाड़ी सीखोगे, बड़ा यार गाड़ी बेकार लेन है, गाड़ी अच्छा लेन नहीं है। क्यों? ये सब देख रहे हैं, ये सब पब्लिक लोग देख रहे हैं, बस इसीलिए। ड्राइवर भी तो किसी का बेटा है, किसी माँ का गोद है, और किसी बहन का भाई है, किसी मांग का सिंदूर है, किसी बच्चे का बाप है। यार ड्राइवर का भी परिवार होता है यार, लेकिन ड्राइवर पर इतना अत्याचार आप लोग ना करें, यही मेरी गुजारिश है। तो इसमें परेशानी करने के लिए हम लोग ड्राइवर को आमतौर पर 5 आदमी ज्यादा हम लोग को परेशान करते हैं, ज्यादा नहीं 5 लोग, 5 विभाग के लोग हम परेशान करते हैं। फर्स्ट है पब्लिक का तो पूरा बता दिया। उसके बाद है पुलिस। साले 50,000 का तनख्वाह उठाने वाले अगर 15,000 रुपया प्रत्येक महीना कमाता है, और उससे जब 50 रुपया भीख मांगता है, तो उसको शर्म आनी चाहिए कि खर्चा दो। शर्म आनी चाहिए उसको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि ये खर्चा है, यहाँ एंट्री लगेगा, ये लगता है, वो लगता है, कि ड्राइवर को क्यों परेशान करते हो? उसके बाद तीसरा है आरटीओ। आरटीओ वाले भी बोलेगा ये नहीं है, वो नहीं है, सब पूरा कागजात ओके रहने पर भी कुछ ना कुछ बहाना करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये चीज है, इसमें कमी है, आपको इतना पैसा लगेगा। परेशान करते हैं ड्राइवर को, कहाँ से चल करके आ रहे हैं ड्राइवर, आरटीओ रोक दिया, ड्राइवर भूखा है प्यासा, ये किसी को मतलब नहीं है। बस सिर्फ क्या चाहिए उसको? पैसे चाहिए। और वो किसे लूटते हैं? वो ड्राइवर से ही लूट लेते हैं, ड्राइवर को ही परेशान करते हैं। उसके बाद है एक लुखा चोर चमार, जैसे जो लुखागिरी करता है, चोरी करता है। इसके लिए मैं खास करके यही बताना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है मेरा, यार सड़क परिवहन जो भी है, नितिन गडकरी है अभी वर्तमान में, चाहे जो भी हो, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हाईवे रोड के किनारे आप एक विश्राम रूम बनाए ड्राइवर के लिए, और पार्किंग अच्छा सा बनाए, और पार्किंग बना कर के छोड़ ना दें, बल्कि उसमें सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी या पेट्रोलिंग प्रत्येक पार्किंग में देने की कष्ट करेंगे। क्योंकि अगर ड्राइवर चुपचाप सो गया, थके हुए रहते हैं, तो उधर पता चला शीशा काट करके स्प्रे डाल करके कोई गाड़ी में चढ़ गया, ड्राइवर का पूरा जेब साफ कर दिया, पता चला माल भी काट लिया, और इधर क्या बोलते डीजल भी निकाल लिया, तो ये सब भरपाई कौन करता है? ये सब ड्राइवर को ही करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम ये वीडियो अब सरकार तक पहुंचाने की कष्ट करें। ये हमारा जो ड्राइवर एकता है, ड्राइवर यूनियन ड्राइवर है, यूनियन ड्राइवर संघ से मेरा अपील है कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम चोर लुखा और चोरी चमारी से भी हम परेशान रहते हैं, हम लोग चैन से कहीं सो नहीं पाते हैं। अगर थके हैं कि सोएंगे, फिर भी चैन से सो नहीं पाते, हम लोग जगह ही जगह रह जाते हैं, फिर गाड़ी चलाओ। इस तरह से रात दिन गाड़ी चलाते हैं हम लोग, कई बार ट्रक ड्राइवर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं मेरे भाई, बहुत बार हो जाते हैं, क्योंकि वो चैन से सो नहीं पाते मेरे दोस्त। उसके बाद आपका आ गया गाड़ी का ओनर। बहुत ऐसे ओनर भी इस तरह है कि ड्राइवर को बहुत ही परेशान करते हैं, कमाया हुआ पैसा नहीं देते हैं जल्दी से। अगर कहीं रोड में गए तो फोन करके बोल दिया कहाँ है, बोल फलाना जगह, अभी तो तुम तो सो गया होगा, अभी माल पहुंच गया रहा था। तो कितना भी मेहनत करके आप मालिक को दे दीजिएगा, कितना भी पैसे कमा के दीजिएगा, मालिक आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरा ड्राइवर हमको इतना कमा के दिया, वो हमेशा बोलेगा कि साला ये हमको मेरे को ही मार रहा है। अभी मान लिया डीजल कट गया, चोरी कर लिया डीजल कोई चोर ने, तो वो बोलेगा कि तुम समझो ये तुम्हारा पैसा पेमेंट से कटेगा, कैसे चोरी हो गया, कहाँ था तुम? भाई गाड़ी चला रहे हैं रात दिन, तो हम लोग भी जगते हैं, हम लोग भी जान है, ऐसा बात नहीं, हम लोग भी इंसान है, हम लोग मशीन नहीं है। मशीन भी 24 घंटा चलता है तो उसको भी 1-2 घंटा रेस्ट देना पड़ता है यार। तो हम लोग तो इंसान है, उसमें भी पैसा काट लेता है। टायर कहीं फट गया तो उसका भी पैसा काट लेता है, गाड़ी कहीं सट गया तो उसका भी पैसा काट लेता है। इसलिए आजकल के ओनर क्या करते हैं कि ड्राइवर का पेमेंट
फंसा के रखते हैं 4 महीना 5 महीना तक। थोड़ा सा कहीं फॉल्ट हुआ, बाबू ये पैसा कट गया, तो पैसा तुमको नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं, गरीब माँ का बेटा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, ड्राइवर, और मेहनत करता है, और आप उसको तनख्वाह नहीं देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या ओनर का तरक्की होगा। ऐसा ओनर को करना चाहिए। जो कि एक ड्राइवर कमाता है और मालिक का बाल बच्चा सब अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। कौन कौन पढ़ाता है? ड्राइवर पढ़ाता है। अच्छा खाना खाता है, 4 व्हीलर पर घूमता है, एरोप्लेन में घूमता है। कौन घुमाता है उसको? ड्राइवर घुमाता है, क्योंकि हम कमा के देते हैं मालिक को, तो वो मालिक उतना ऐश करता है। और जब पेमेंट मांगने की बारी आ जाएगी ना, तो बोलेगा यार पैसा नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, पैसा फलाना, पैसा नहीं दिया, नाना नतीजा, नाना प्रकार का आपको बहाना बना देगा वो। बहुत ऐसे ओनर है। इसलिए अगर ये बात, अगर वीडियो एक कोई गाड़ी मालिक भी देख रहे होंगे, तो कृपया आप ड्राइवर के साथ ऐसा सुलूक ना करें। उसके बाद 5वां है मेरा सरकार। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ड्राइवर इतना मेहनत करके भी देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है, और आप उसे नजरअंदाज न करें। कानून बनाए, ड्राइवर के पीछे कुछ सुरक्षा दें, जैसे पेट्रोलिंग वगैरह, जगह जगह पर पेट्रोलिंग हो, जगह जगह पर हॉस्पिटल हो, और आम पब्लिक जो ड्राइवर को मारपीट करे उस पर कानून कार्रवाई किया जाए, उस पर कोई धारा लागू किया जाए, जुर्माना लागू किया जाए। शायद सरकार अगर इतना काम कर दे तो आज तो हमें भी गर्व होगा कि हम एक भारतीय ड्राइवर हैं, तो हमें भी ड्राइवर बनने में कोई संकोच नहीं है। हमारे यहाँ तो देश में तो ड्राइवर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही अमेरिका जाइए, विदेश जाइए, ड्राइवर का बहुत इज्जत सम्मान के साथ इज्जत किया जाता है, और उसके परिवार, उसके फैमिली को भी उतना इज्जत सम्मान मिलता है जितना यहाँ ये लोग ड्राइवर को देते हैं। फौजी की तरह से, एक फौज, जिसके घर से फौज रहता है ना, उसको घर का पूरा गौरवान्वित हो जाता है घर। उसी तरह से वहाँ एक ट्रक ड्राइवर भी है, तो उसको लोग इज्जत से, बहुत ही इज्जत और गौरवान्वित महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि हाँ एक ड्राइवर इस घर से ड्राइवर है। ऐसा है दोस्तों। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप भी कुछ पब्लिक के पीछे आप कुछ कानून बनाए, ताकि हम ड्राइवर के अत्याचार, पब्लिक के अत्याचार से हम ड्राइवर परेशान ना हो। अगर जिस दिन ड्राइवर स्टेरिंग छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, और जिस दिन मेरा ड्राइवर संघ एकता हो गया, और जिस दिन आंदोलन चला दिया कि स्टेरिंग छोड़ो, उस दिन देश तबाही हो जाएगा। घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा लोगों को। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था। आज मुझे टाइम मिला है दोस्तों, और मैं इसको बनाया हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, और ये सरकार तक पहुंचाने की कष्ट करें। शायद सरकार हमारी आवाज़ को सुन सके। जैसे कहते हैं ना कि भारत में ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर ही घर से निकलते हैं, और दुर्घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी किस पर होता है? ड्राइवर पर होता है। कुछ भी है, अगर सामान ट्रक ड्राइवर चलता है तो अपनी जान जोखिम पर ही लेकर के चलता है। ड्राइवर का जिंदगी का कहीं, ये क्या बोलते हैं ना इसको, ड्राइवर जिंदगी का इतना आसान नहीं है दोस्त। जितना मेहनत ड्राइवर करता है, उसका जान का कोई एहसान नहीं कि घर वो सुरक्षित वापस से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। और ड्राइवर कभी भी सरकार से कोई भत्ता मानदेय आज तक नहीं पूछा सरकार से। सिर्फ सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि आप हमें सिक्योरिटी जैसा हमें सुरक्षा दीजिए, हमें ड्राइवरी करने से कहीं डर महसूस ना हो, ताकि हम देश का सेवा हम भी कंधे से कंधे मिलाकर हम ड्राइवर भाई सब कर सकते हैं। बस, ज़्यादा नहीं दोस्तों।